कि जब समर्थन देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो बड़े गंभीर चेहरे उतरे, जिन्होंने राजनीति को सींचा है, देखा है, चुनावी राजनीति में लड़ाई लड़ी है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत हासिल की है, और तमाम तरह के लोग उतरे। अगर इसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से बड़े नेताओं के द्वारा कर दिया जाता, राज्य के मुखिया उतर जाते। मैं क्या कह रहा हूँ कि झारखंड संघर्ष की धरती रही, तो जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मानता है कि एक वर्ग की संवैधानिक मांग है और उसका ये अधिकार है। ये फैसला ना आंदोलन से होने वाला है और ना ही कहीं पर हम लोगों को कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने से होने वाला। बहुत अच्छा आपने कहा, इसका फैसला कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस ना तो रेल टेका से मिलने वाला है और न ही हवाई जहाज रोकने से वह एसटी स्टेटस रुकने वाला है। एक साथ एकजुट मोर्चे पर खड़े नजर आए। तो दूसरी ओर जेल के जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो घायल अवस्था में भी टाइगर जयराम मोर्चे पर तैनात होते हैं, रेल टेका करने पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर उनके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो नेतृत्व करता, झारखंड की सियासत में भूचाल जारी है। जिस तरीके से कुर्मी जाति की ओर से रेल टेका को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, उसके साथ ही आदिवासी समाज में एक नाराजगी है और उनकी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तो बनकर सामने आ रहा है, यह जो रेल टेका हुआ इसका असली हीरो कौन है? जिस प्रकार से झारखंड में रेल टेका सफल रहा उसके पीछे ताकत किसकी थी? दरअसल दो पार्टियां इस रेल टेका को सफल बनाने के लिए अपनी जोर लगा रही थी। पहली बार आसू की ओर से लोग प्रतिनियुक्त किए गए हैं, इलाके बांटे गए थे। आसू में अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन इस बार आसू पूरी की पूरी ताकत इस रेल टेका में झोंकती नजर आई। उसके तमाम विधायक या तमाम नेता इस मुहिम में एक साथ एकजुट मोर्चे पर खड़े नजर आए। तो दूसरी ओर जेल के जयराम महतो की पार्टी की बात करें तो घायल अवस्था में भी टाइगर जयराम मोर्चे पर तैनात होते हैं, रेल टेका करने पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर उनके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो नेतृत्व करता है, वो भी मोर्चे पर डटे रहते हैं। इस हालत में एक बार फिर से वही सवाल कि इस रेल टेका का असली टाइगर कौन है? इस वक्त हमारे साथ हैं संजय मेहता जी, और हर बार की तरह अपने धारदार जवाबों के लिए जाने जाते हैं, रैशनल है, तार्किक बातें करते हैं। तो संजय जी आपका बहुत नमस्कार। रेल टेका तो आप लोगों ने कर दिया, और इस रेल टेका के साथ आदिवासी समाज की ओर से बात आई कि हम लोग हवाई जहाज, आपके दो कोर वोटर रहे हैं, कुर्मी भी और आदिवासी भी। मैं आसू की बात कर रहा हूँ। सुदेश महतो की पूरी पॉलिटिक्स को देखा जाए, आसू की पूरी पॉलिटिक्स के देखा जाए तो यदि उनके साथ कुर्मी विधायक जीतते रहे हैं तो आदिवासी चेहरे भी उनके साथ रहे हैं, मजबूती के साथ रहे। नहीं लगता कि इस बार आपकी पॉलिटिक्स में दरार पड़ रहा है? नहीं, आज तो विनोद बिहारी महतो जी की जयंती भी है, निश्चित रूप से। और 1923 में जब उनका जन्म हुआ तो अपने उम्र के जब 39वें वर्ष के पड़ाव में थे, तो 4 फरवरी 1973 को विनोद बाबू, गुरुजी शिबू सोरेन जी और ए.के. राय ने मिलकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई। तो जब झारखंड नहीं बना था और झारखंड आंदोलन की बुनियाद में, झारखंड के संघर्ष की गाथा में जब एक साझा संघर्ष का इतिहास छुपा हुआ है, और 4 फरवरी 1973 के बाद जब 22 जून 1986 को आजसू बना, तो चाहे वो आजसू के तमाम आंदोलनकारियों को आप देखिए, कमल किशोर भगत, देवशरण भगत, सुदेश कुमार महतो और तमाम जितने नेता हैं, उसके पहले निर्मल महतो, निर्मल महतो, तमाम तरह के जितने नेता हैं, तो उसमें भी आपको एक साझा संघर्ष दिखलाई पड़ता है। तो उसके बुनियाद में, जब किसी संगठन के बुनियाद में एक साझा संघर्ष है, और पूरे झारखंड के इतिहास में पूरा शुरू करिए एकदम तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, ये आपके हमारे बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू कानू, टिकैत उमराव, मदरा मुंडा, तमाम तरह के जितने लोगों को भी आप देखिए, शेख भिखारी, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे झारखंड की धरती तो साझा विरासत और साझी संस्कृति और साझा संघर्ष की धरती है। तो फिर दरार आने की बात कहाँ है? अब मैं बता रहा हूँ, ये जो जेनजी जेनरेशन है,
ये जो यंग जनरेशन है, जिसकी सोच थोड़ी सतही है। आप अपने को जेनजी में मानते हैं या जेनजी के ऊपर मानते हैं? मैं अपने आप को एक नौजवान मानता हूँ। अब मैं जेनजी हूँ या क्या हूँ वो आप लोग तय करिए। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है जो राजनीति में अभी भी प्रवेश कर रही है या राजनीति को समझने की कोशिश कर रही है, जिनकी सोच अभी पक रही है, पकने की प्रक्रिया में है, तो हमेशा से होता है ऐसा कि एक उबाल देखने को मिलता है जब एक जेनरेशन गैप आता है या जेनरेशन चेंज होता है। जैसे आप गौर करिए कि अगर 74 में जेपी का आंदोलन हुआ तो उससे जितने बड़े नेता निकले, उसके बाद की अब जो पीढ़ी संभाल रही है, तो आप देखेंगे कि 1974 के बाद अन्ना मूवमेंट भी हुआ, उससे भी कुछ नेता सामने आए और उस अन्ना मूवमेंट का एक चेहरा आप भी रहे। ठीक है, उस तरह की चीजें हुई। तो मेरा कहना यह है कि अभी जो आप लोग सतही तौर पर देख पा रहे हैं कि ये डिमांड एक जाति विशेष की है, उसके विरोध को लेकर के ये लोग सड़क पर हैं, आप गौर करिए कि जब समर्थन देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो बड़े गंभीर चेहरे उतरे थे, जिन्होंने राजनीति को सींचा है, देखा है, चुनावी राजनीति में लड़ाई लड़ी है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीत हासिल की है, और तमाम तरह के लोग उतरे। अगर इसका विरोध लोकतांत्रिक तरीके से बड़े नेताओं के द्वारा कर दिया जाता, राज्य के मुखिया उतर जाते, तमाम तरह के विधायक सांसद उतर जाते, तब मैं मानता कि ये एक विरोध है। लेकिन ये एक सतही विरोध है, उसमें वैसे तत्व हैं जो इस राज्य की सामाजिक समरसता को खराब कर देना चाहते हैं और जो बहुत गहराई से इस विषय को नहीं देख पा रहे। मैं आपका मानना है कि जो लोग भी एक कुर्मी एसटी स्टेटस का विरोध कर रहे हैं, उनकी सोच जो है सतही है। उनकी सोच नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ बात, कुछ बुद्धिजीवी हैं इसमें, इस आंदोलन के ग्राउंड में। वो आदिवासी बुद्धिजीवी है या कुर्मी बुद्धिजीवी भी है, उनकी ओर भी इशारा नहीं, सभी तरफ से हैं। मैं जो कहना है, मेरी बात को एकदम पॉइंट आउट करिएगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आंदोलन को आपने देखा, आंदोलन में ये प्री अनाउंसमेंट था कि इतना तारीख को इतना रेलवे स्टेशन पे इतने लोगों को रोक दिया जाएगा, इतनी ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। बिल्कुल ऑर्गेनाइज था, शांतिपूर्ण रहा। बंगाल के कुछ इलाकों में घटनाएं हुई। विरोध का जो स्वरूप था उस रूप में नहीं दिखलाई पड़ा। कारण क्या है मैं बताता हूं। उस आंदोलन में ऐसे साथी आ गए जिनको अपने समाज के नेताओं का सहयोग हासिल नहीं था। क्या आपको दिखाई पड़ा कि समाज के वहां के जो बड़े नेता, आपका जो कहना है कुर्मी मूवमेंट के बारे में है या आदिवासी जो विरोध करे थे उनके बारे में? इस वर्ग को जिन्होंने रेल रोका, हाँ, उनको तो पूरा साथ मिला। अच्छा, साथ मिला उनको? बिल्कुल साथ मिला है। मेरा कहना है जो रेल टेका के विरोध कर रहे थे उनको साथ सोसाइटी का नहीं मिला, ये कहना चाह रहे? नहीं, रेल टेका करने वालों को तो साथ मिला है, जो विरोध कर रहे हैं हाँ, उनको नहीं मिला। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि झारखंड संघर्ष की धरती रही, तो जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये मानता है कि एक वर्ग की संवैधानिक मांग है और उसका ये अधिकार है, ये फैसला ना आंदोलन से होने वाला है और ना ही कहीं पर हम लोगों को कुछ न्यूसेंस क्रिएट करने से होने वाला। बहुत अच्छा आपने कहा, इसका फैसला कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस ना तो रेल टेका से मिलने वाला है और न ही हवाई जहाज रोकने से वह एसटी स्टेटस रुकने वाला है। फिर तो सवाल वही है ना, आप दोनों ये विरोध क्यों कर रहे थे? रेल टेका से तो मिलना नहीं है, देश के संविधान में उसकी प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन होगा। आपने देखा होगा कि चाहे गुज्जर हो चाहे जाट हो, इन लोगों के कई बड़े जातीय आंदोलन इस देश के अंदर एक मैसेज देने के लिए सांकेतिक तौर पर लोकतंत्र के भीतर इस तरह का जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वो होता रहता है, वो उसका हिस्सा है। और उस डिमांड का प्रोटेस्ट करने के लिए जो आंदोलन होता है वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर TRI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इतनी बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा एक चैनल है, तमाम तरह की चीजें जाएंगी, सर्वे रिपोर्ट जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट जाएगा,
डीएनए के रिपोर्ट्स जाएंगे, जब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, आपके कुछ ऐतिहासिक संदर्भ हैं, तथ्य हैं, 1931 का तथ्य है, 1913 का तथ्य है, 1951 में हटा दिया गया इसका तथ्य है, आप एबोरिजिन ट्राइब है इसके आप तथ्य का हवाला दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर कोई एक वर्ग ये बातें कह रहा है कि मेरी बात आप सुनिए तो सही, कि मैं 75 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, आप एक बार अवलोकन तो करिए, तो उसकी बात तो सुनी जानी चाहिए। नहीं, बात सुनी लोकतंत्र में जानी चाहिए, पर क्या बात जनता सवाल की- यह भी है कि 2004 2020 में कुर्मी जाति की मांग जो है, डिमांड जो है, उसी टीआरआई के द्वारा खारिज कर दिया जी, गया। मैं अब स्पष्ट करना चाहता हूं, उसमें जो टीआरआई रिपोर्ट है, जितने व्यापक पैमाने पर गांवों के अंदर सर्वे होने चाहिए उतने नहीं, उस स्तर पर उसमें नहीं हुई। एक दूसरा एक आता है तथ्य सामने कि इनकी मांग जो है वो जायज नहीं है, क्योंकि 1931 की जनगणना के बाद इन्होंने कह दिया कि हम जो है सो क्षत्रिय में शामिल होना चाहते हैं। मैंने कुछ तथ्यों को अवलोकन किया कि क्या बात सही है। 1894 के दौरान उत्तर प्रदेश में इसकी एक मांग उठी और ये 1913 और 1931 तक चलती रही। सो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन के जो कुर्मी थे और जो देश के अलग हिस्सों में थे, तो जैसे हम लिखेंगे कि लालपुर मोर, तो लालपुर मोड़ को हम अंग्रेजी में MORE लिखेंगे, तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से और दूसरे राज्यों के कुर्मी कम्युनिटी थे उनको KURMI लिखा जाता था, तो इधर KUDMI लिखते थे। तो ब्रिटिश के समय क्या हुआ कि वो वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक के कारण एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और इनको भी उन्हीं के साथ क्षत्रिय समझा जाने लगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक चीज बताइए, लव कुश की पॉलिटिक्स पूरे झारखंड में संयुक्त बिहार के समय से चलती रही है। जी बिल्कुल चलती रही है। कल तक लव कुश की पॉलिटिक्स चलती थी, तब कुर्मी जाति कुर्मी हुआ करता था। आज अचानक से अब लव को छोड़ देते हैं, कुश को छोड़ देते हैं, जाओ भाई मरो जियो, जो तुम्हारे किस्मत में होना होगा, हम तो चले आदिवासी बनने। तो इतने दिनों तक लव कुश की जो पॉलिटिक्स, इसका एकदम सीधा और स्पष्ट उदाहरण है और उत्तर देना चाहता हूँ। राजनीति में समीकरणों को बनाने के लिए, समीकरणों को गढ़ने के लिए तमाम तरह के कई उपाय किए जाते रहे हैं और किए जाते रहेंगे। मैं बहुत एकदम बेबाक तरीके से कह रहा हूँ, लेकिन ये जो छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर रीजन के जो टाइप्स की बात हो रही है और जो इस कम्युनिटी की बात हो रही है, जैसे ये कहते हैं कि हमारा अपना टोटेम है। जैसे अगर आप एक संथाल को उठाते हैं तो हांसदा, मुर्मू, टुडू, सोरेन, ये सभी संथाल ट्राइब हैं, लेकिन इनके टाइटल अलग अलग हैं। इस कम्युनिटी का कहना है कि कोई बंसरियार है, कोई केसरियार है, कोई केटियार है। तो हमारी अपनी टोटेम है जो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर आधारित है। तो मेरा कहना है, इनकी कहना है कि हमारा अपना भाषा भी है, कुड़माली हमारी भाषा भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐतिहासिक संदर्भ, तथ्य इतने व्यापक पैमाने पर दिए जा रहे हैं तो विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? विचार किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। एकदम सुना जाना चाहिए। झारखंड मूवमेंट का या झारखंड अलग का 3 प्रमुख स्तंभ होते थे जी। एक तो कुर्मी, दूसरा महतो, तीसरा मुसलमान। जी। कुर्मी जाति की ओर से ST स्टेटस की मांग की जा रही है, आदिवासी जो है वो तो है ही है। जी। मुस्लिमों में उरांव जाति की ओर से दावा आ रहा है कि हम जो है हम मोमिन जाति की ओर से हम उरांव से मोमिन बने। तो आंसू उसका समर्थन करेगी कि नहीं करेगी, कि आंसू सिर्फ कुर्मियों का समर्थन करेगी? मेरा कहना है कि जब भी ऐसा कोई डिमांड व्यापक पैमाने पर रखा जाएगा, पार्टी के समक्ष कोई प्रस्ताव आएगा, बिल्कुल हम लोग विचार करेंगे और ऐतिहासिक संदर्भों और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद उसके अनुसार हम लोग विचार करेंगे। झारखंड में कई और जातियां जी, जिसे आप विस्तार पूर्वक आप भी जानते हैं, उसमें कुशवाहा भी शामिल है। जी। इन लोगों का भी सोढ़ी है, दूसरी जातियां, जी। इनका भी दावा है कि हमारी भी विशेष प्रथाएं रही है, हमारा भी अपना रूढ़िगत प्रथा रही है। यदि सिर्फ रूढ़िगत प्रथा को पैमाना बना दिया जाए, यदि सिर्फ सरहुल मनाने, कर्मा मनाने को पैमाना माना जाए, तब तो भाई कुशवाहा जाति भी वही सरहुल, वही कर्मा, वही रस्मों रिवाज कर रही थी और दूसरी जातियां भी कर रही थी। तब तो पूरे झारखंड में जितने जातियां सब पर विचार होना चाहिए। नहीं, परंपराएं, कल्चर, संस्कृति स्थानांतरित होती रहती है। अब जैसे कि अभी नवरात्र का टाइम है तो हमारी बहन बेटी लोग गरबा करने लगते हैं। गरबा करना, अब गरबा तो गुजरात से आया, ठीक है, महाराष्ट्र से आया, मान लिया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम जातिगत तौर पर कहीं पर ट्रांसफर कर गए।
परंपराओं और संस्कृति का ग्रहण कर लेना, वो एक ऐतिहासिक संदर्भ और सत्य इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि कुर्मी जाति की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि उनकी सत्ता, उनकी संस्कृति, उनकी रूढ़िगत प्रथा, ये सब कुछ आदिवासी समाज से मिलता है, सिर्फ इस नहीं, आधार पर नहीं, कुर्मी सिर्फ जाति- इस आधार पर नहीं, हाँ सिर्फ इस आधार पर। एक डीएनए रिपोर्ट आया जी हाँ। जिसमें 322 लोगों का सैंपल लिया गया। ये 322 लोग कौन थे? झारखंड, ओडिशा और बंगाल, ये 3 राज्यों से 322 लोगों का सैंपल लिया गया, कुर्मी कम्युनिटी के लोगों को, और इनके सैंपल को, डीएनए सैंपल को मैच कराया गया। 70% ये जो है मुंडा संथाल से इनका मैच किया। और ये बात भी कहा जाता है कि ये कब के सर्वे है, सैंपल है? ये आपका बीएचयू का रिपोर्ट में, बीएचयू के हाँ, रिपोर्ट, चलिए। कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसे, मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले। अभी 5वें महीने में 2025 में उड़ीसा के मयूरभंज में एक रिपोर्ट सबमिट किया एक स्टूडेंट ने इसी स्टडी पर। उसमें भी इस तरह की बातें हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स को पढ़ा है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ तथ्यों पर कह रहा हूँ, सच्चाई क्या है नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ा हुआ कह रहा हूँ। जो हैप्लोग्रुप है डीएनए का, और एक बात जो कही जाती है कि जो 70% मैच किया है ये 322 का ग्रुप, तो उसमें 27 ऐसे लोग हैं जिनका ग्रुप अंडमान निकोबार में जो ट्राइब्स हैं उनसे इनका डीएनए, कोंगो समुदाय, हाँ, डीएनए मैच करता है। तो मेरा कहना है कि अगर ऐतिहासिक संदर्भ, तथ्य, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कलम चलाइए और दे दीजिए। अच्छा, उसके जो मैं कह रहा हूँ कि आप इनके फैक्ट और तथ्यों को जांच करें। और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है कि झारखंड के आदिवासियों के साथ दिक्कत है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, CNT SPT एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, पेशा कानून नहीं लागू हुआ है, आदिवासी और सरना धर्म कोड नहीं लागू होने से उनको नुकसान हो रहा है। और इन सभी मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आदिवासी सरना धर्म कोड के साथ आजसू पार्टी खड़ी है, पेशा कानून के साथ आजसू पार्टी खड़ी है, CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए आजसू पार्टी खड़ी है, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आजसू पार्टी खड़ी है। और ये बिरसा की धरती है, बिरसा की धरती को बचाने के लिए, यहाँ के आदिवासियों को बचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आजसू पार्टी करेगी। आजसू पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए कि आजसू ने सरना धर्म कोड के लिए इसी तरह कभी एक रेल टेका किया? देखिए, सबसे पहली बात कि पार्टी ऐसे पहलुओं पर पहल नहीं करती है, पार्टी समर्थन देती है। इस पर जो हुआ, आदिवासी कुर्मी समाज, कुर्मी विकास मोर्चा, टोटमी कुर्मी संगठन, जो तमाम ऐसे संगठन थे, उन लोगों ने इसकी पहल की थी। और ये बंगाल और झारखंड में मुख्यतः, ये उड़ीसा में भी ये हुआ। तो ये जो 3 राज्यों के लोगों ने पहल की सामाजिक तौर पर, जहाँ ये बसते हैं, तो चूंकि हम झारखंड के राजनीतिक दल हैं और पुरुलिया में भी हमारा संगठन है, बंगाल के कुछ इलाकों में हमारा संगठन है, तो हम लोगों ने समर्थन दिया और हमारे नेता वहां पर उतरे। जिस दिन सरना धर्म कोड के लिए, मैं कह रहा हूं, इसको आप सबसे पहले लगाइए, जिस दिन सरना धर्म कोड के लिए बिरसा के माटी के हमारे आदिवासी भाई बहन इस देश के अंदर रेल टेकने उतरेंगे, आजसू पार्टी पहली पंक्ति में खड़ा होकर समर्थन देगी और हम लोग सामने से आकर के आपके सरना और आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ेंगे। इस बात को मैं द भारत मित्र पर कहना चाहता हूँ। मधु मनसूर, पद्मश्री मधु मनसूर, जान रहे हो? हाँ, गांव छोड़प नहीं, गांव छोड़प नहीं। उनके 3 पीढ़ी पहले का खतियान निकाला गया जी, वे उरांव जनजाति के जी। इस तरह उरांव मोमिन जाति के कई परिवार जो है, वे जो है खिलजी के जमाने में उरांव जनजाति से मोमिन बने हैं, अंसारी बने, और उनकी ओर से बाज़ाब्ता डिमांड आ रही है, पर चूंकि वो माइनॉरिटी वॉइस है, उन पर मुसलमान का ठप्पा है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। आप उनको मेरे संपर्क में लाइए, मैं ऐतिहासिक तथ्यों और अवलोकन करूंगा, मैं सरकार को अवगत कराऊंगा कि इनके भी आप जो है सो भारत का जो महापंजीयक है वो रिपोर्ट मंगाए राज्य सरकार से और पूछे कि क्या इनका ऐतिहासिक तथ्य और संदर्भ है, और हम इनकी मांग को रखेंगे। आपको ये विश्वास देना चाहते हैं। अंतिम सवाल, इस रेल टेका का असली टाइगर कौन था? समाज। अरे देखिए, ये टाइगर वाइगर ये सब वर्ड से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। समाज गंभीरता से चलता है, नेतृत्व गंभीरता से चलता है, राजनीति गंभीरता से चलती है। तो ये जो रेल टेका हुआ,
इस आंदोलन के जो सही प्रणेता हैं वो सामाजिक नेता लोग हैं। पॉलिटिकल नेताओं ने समर्थन दिया है, पीठ पर हाथ रखा कि आपकी इस डिमांड को हम समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार से लड़िए। जहां पर इस बात का डर था कि इस बार रेल टेका में शामिल नहीं हुए तो कुर्मी वोट बैंक बिखर जाए। सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि ये तो पहली बार हुआ नहीं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने लोकसभा में आवाज उठाया, लंबोदर महतो जी ने 15 बार विधानसभा के अंदर आवाज उठाया। अभी जब भारत के महापंजक के पास गए ज्योतिर्मय महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो, उड़ीसा से एक सांसद गए, 3 राज्यों के, क्या कहा इन लोगों ने कि जो जनगणना की सूची में जो भाषा की सूची है उसमें कुड़माली कर दिया गया है, उसको कुड़माली तो करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था। देखिए, प्रयास लगातार होते रहे और ये ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के नेताओं ने ऐसा कुछ पहली बार किया है। समाज की मांग 75 सालों से रही, बांटा जाना, जिम्मेवारियां दी जाना, कमांड 75 सालों से लड़ाई चल रही है। 75 सालों से इस संघर्ष में लोग लगातार अनवरत लगे हुए हैं। पार्टी ने एक राजनीतिक दल के तौर पर साथ दिया है इस संघर्ष को, और मुझे लगता है कि आप तो ये कह रहे हैं कि इतना पार्टी के लोगों को जिम्मेवारी देना है या बांट देना, क्या होता है? एग्रेशन था इस बार। जब एक संगठन के तौर पर आप कुछ काम करते हैं तो एक दायित्व तो तय करना पड़ता है। पहले एग्रेशन नहीं होता था, इस बार एग्रेशन था। आजसू तो एग्रेशन करो मरो की स्थिति में थी। आजसू तो एग्रेशन की उपज है। एग्रेशन कहीं खो गया था। आज तो रेल टेकने की बात हो रही, रेल पटरियों को आजसू के लोगों ने उड़ा दिया। वो तो उस इतिहास से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, वो तो आंसू का अतीत है और शानदार अतीत है। तो वही कह रहे, तो आंसू का इतिहास ही रहा है पूरा संघर्षों का, और रेल को रोकने का नहीं, रेल की पटरियों को उड़ाने का। तो मुझे लगता है कि एग्रेशन आज है या कल है, इस पर ना विचार करके ये मान करके चलिए कि आंसू का एग्रेशन है, और आंसू में गंभीरता में है, आंसू में इंटेलेक्ट भी है। इस बात को भी आपके गृह मंत्रालय से आप लोगों को आमंत्रण मिला बातचीत के लिए? आधिकारिक तौर पर अभी नहीं हुई कोई। ऐसे होता है ना कि आधिकारिक तौर पर कोई चिट्ठी प्राप्त हो गई, आधिकारिक मौखिक बात हुई, मतलब ऐसा कोई आंदोलन होता है तो चर्चाएं परिचर्चाएं तो होती ही हैं। या रेल टेका को खत्म करने के लिए एक यह शगुफा फेंक दिया गया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद इस इलाके में इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट हुआ है और नेशनल तौर पर इसका मैसेज गया है। ये भाजपा आपकी सहयोगी पार्टनर है जी, वो कहती है रेल टेका एनडीए का आंदोलन नहीं है, ये तो आंसू अपनायन कर रही है। देखिए, मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि ये आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन दिया। आंदोलन ये समाज का है। समाना जाए कि भाजपा ने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। अब भाजपा ने क्या किया नहीं किया उसके आंतरिक फैसलों को लेकर हम तो जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक दल के तौर पर समर्थन दिया, ये एक सच्चाई है। यदि केंद्र सरकार कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस नहीं देती है तो क्या आंसू एनडीए से अलग होने का भी फैसला कर सकती है? सबसे पहली बात कि आंसू के अंदर जो फैसले होते हैं वो कोई एकल फैसला नहीं होता। पार्टी की केंद्रीय समिति है, उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसका अपना स्ट्रक्चर है और ढांचा है, और किसी फैसले को लेकर सभी तथ्यों और पहलुओं पर बातचीत होती है, तब कोई निर्णय लिए जाते हैं जिसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष अधिकृत है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो हम लोग तथ्यों और विषयों का अवलोकन कर रहे हैं, और भविष्य में जो भी निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी। जैसा कि मैं कहता हूँ, चीजों को बेहद ही शालीनता से टाल जाते हैं, और एक बार फिर से टाल गए रेल टेका का असली टाइगर कौन। लेकिन एक बात साफ है, आंसू ने इस बार पूरी कुब्बत लगाई है रेल टेका को सफल बनाने में, और उसका असर बिहार से लेके झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक दिखा है, और आंसू के कार्यकर्ता हर मोर्चे पर मौजूद रहे।